सरजमीं जम्मू और कश्मीर, फिजा में केसर की खुशबू, बर्फ की चादर लपेटे पहाड़, वादियों में चश्मे और धाराओं से कल कल करता पानी, चिनार के पेड़ों से झांकती हुई धुन। किसी ने सच कहा है, धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास में खास ध्यान दिया गया है, विशेषकर जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी पर, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी कनेक्टिविटी। वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का रोड नेटवर्क, वहाँ का रेल नेटवर्क, वहाँ का फ्लाइट नेटवर्क, यानी कि कुल मिलाकर उस पूरे एरिया की कनेक्टिविटी, उसका एक एक गाँव, उसके एक एक टाउन से, उसके एक एक शहर से और देश के दूसरे राज्यों से आसानी से जुड़ सके, तभी उस क्षेत्र का विकास होगा। जब तक कनेक्टिविटी अच्छा नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा, तब तक वहाँ पर अलग अलग कंपनी नहीं आएगी, बिजनेस स्टैब्लिश नहीं होंगे, टूरिज्म को बढ़ावा नहीं मिलेगा। भले ही जम्मू कश्मीर कितना अच्छा है, लेकिन अगर वहाँ पर सड़क नहीं होगा, टूटी फूटी रोड होगी, तो वहाँ पर कोई भी टूरिज्म नहीं आएगा। इसलिए जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद सबसे ज्यादा फोकस किया गया वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, कनेक्टिविटी पर ध्यान देना। कई सारे वहाँ पर नेशनल हाईवे को बनाया जा रहा है, ट्रेन भी अब पहुँचने ही वाली है। कुछ दिन बाद आपको जम्मू कश्मीर में ट्रेन देखने को मिल जाएगी। चिनाब ब्रिज पर ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एयरपोर्ट को भी स्टेब्लिश कर दिया गया है बहुत जगह पर। जम्मू कश्मीर में एम्स वगैरह भी बना दिया गया है, अलग अलग छोटे छोटे अस्पताल भी बना दिए गए हैं और हर साल लाखों लोग जम्मू कश्मीर जा रहे हैं टूरिज्म के लिए। रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट की कल्पना करना भी मुश्किल है। ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। जम्मू से लेकर के श्रीनगर के बीच में 4 लेन रोड नेटवर्क को बनाया जा रहा है और ये वाला रोड प्रोजेक्ट भी 80% तक बनकर के तैयार हो चुका है। अब ये अपने अंतिम चरण में है, बहुत जल्द ये भी बनकर के तैयार हो जाएगा। आज हम लोग इसी के अपडेट के बारे में जानेंगे कि जम्मू से श्रीनगर 4 लेन हाईवे कैसा है, कितने सारे इसमें टनल को बनाया गया है, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर के बीच में हिमालय पर्वत आता है और हिमालय पर्वत पार करके आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है। ये इतना आसान नहीं था, बट इसे हमारे इंजीनियर्स ने पॉसिबल बनाया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है NH44 और अभी यहाँ पर NH44 को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। ये NH44 वही है जो जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में इस NH44 को एक नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, इसका चौड़ीकरण किया जा रहा है और इसे 4 लेन नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया जा रहा है। कई सेक्शन में अलग अलग बांट करके बनाया जा रहा था, लगभग सारे सेक्शन बन चुके हैं। अब बस इसमें एक ही सेक्शन का काम बाकी है। जो बाकी वाला सेक्शन है वो है रामबन से लेकर के बनिहाल तक, इसके बीच का जो 4 लेन हाईवे है वो बाकी है, उस पर काम चल रहा है। इसमें इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये हिमालय के पहाड़ियों से होकर के गुजरती है। ये पूरा सेक्शन 33 किलोमीटर का है और इसे NH44 का सबसे डिफिकल्ट सेक्टर माना जाता है। यही कारण है कि 2025 आने वाला है और अब तक यहाँ पर 4 लेन हाईवे बन करके तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पर हाईवे छोड़िए, एक कच्ची सड़क को बनाना भी काफी मुश्किल काम है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन छोटी मोटी दुर्घटना होती रहती है। कभी चट्टान गिर जाता है, कभी पहाड़ गिर जाता है, कभी मलबा गिर जाता है, पानी आ गया तो और भी कई चैलेंजेस को सामना करना पड़ता है और इन चैलेंजेस को सामना करने के बाद भी इसका काम काफी तेजी से चल रहा है। यहीं पर है सीला टनल, जिसका काम हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर 10 ब्रिज भी बनकर के तैयार है। यहाँ पर अब सिर्फ एक ही टनल का काम बचा हुआ है। केरला मोड़ से डिगडोर के बीच में इस टनल की लंबाई 2.3 किलोमीटर है। इसका काम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर ब्रिज वगैरह की बात करें तो बहुत सारे ब्रिज यहाँ पर बनकर के तैयार हैं, लेकिन बनिहाल बाईपास का काम अभी भी बाकी है, वो चल रहा है। इसके अलावा भी कई सारे फ्लाईओवर का काम अभी भी बाकी है, जिसे कि पूरा किया जा रहा है। कई सारे कट एंड कवर टनल को बनाया जा रहा है, कुछ को बना दिया गया है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। कट एंड कवर टनल से जो मलबा वगैरह गिरता है उसका खतरा काफी हद तक कम हो जाता है, जान माल की हानि नहीं होती है। इस नेशनल हाईवे में कई सारे ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार मलबा भड़कते रहते हैं और छोटे छोटे चट्टान रोड पर आकर के गिर जाते हैं, इसलिए ऐसी जगहों पर कट एंड कवर टनल को बनाया जाता है। जम्मू से श्रीनगर 4 लेन नेशनल हाईवे में कई सारे सेक्शन को खोल भी दिया गया है, वहाँ पर आम पब्लिक सफर भी कर रही है। यहाँ पर कई सारे टनल को भी बना करके तैयार कर दिया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 2-3 फ्लाईओवर और एक ही टनल का काम बाकी है। इसका जो 35 किलोमीटर वाला सेक्शन बचा हुआ है उसका भी 70 to 75% का काम पूरा हो चुका है। जिस तरह से इसका काम चल रहा है, इसे देख करके लगता है कि 2025 के लास्ट तक ये बनकर के तैयार हो जाना चाहिए या 2026 के स्टार्टिंग में तो हो ही जाएगा। और हमारे रोड मिनिस्ट्री नितिन गडकरी का भी यही मानना है कि इसे हम लोग 2025 में बना करके कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये पूरा नेशनल हाईवे बनकर के तैयार हो जाता है तो जम्मू से श्रीनगर जाने में मात्र 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। अभी तो बहुत सारे सेक्शन बनकर के तैयार हो गए हैं, जिसकी वजह से समय और भी कम हो गया
गया है, लेकिन जब पूरा बन जाएगा तो और भी समय कम हो जाएगा। आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो जम्मू से श्रीनगर जाने में इसका डबल समय लगता था। उस पर भी किसी जगह पर अगर मलबा गिर जाता था तो गाड़ियां 2-3 दिन के लिए फंस जाती थी। किसी गाड़ी के ऊपर मलबा गिर गया तो फिर जान माल की हानि होती थी। इसके बनने से इन क्षेत्रों में बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ गई तो यहाँ पर काफी ज्यादा टूरिज्म आएंगे। टूरिज्म की वजह से यहाँ पर कई सारे नए नए होटल, इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, कई सारी चीजें खुलेगी जिसमें काफी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार सिर्फ सरकारी जॉब से नहीं आता है, कई तरह के डेवलपमेंट से लोगों को रोजगार मिलता है। जम्मू कश्मीर में इतने सारे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, इसके वजह से यहाँ के कई मजदूर वगैरह को रोजगार मिला है। जो इंजीनियर्स है वो अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं, लेकिन जो लोकल मजदूर है वो जम्मू कश्मीर के ही हैं और उनको लगभग पिछले 10 साल से यहाँ पर जॉब मिला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर वाला ये जो प्रोजेक्ट है ये जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, ये वाला प्रोजेक्ट 2025 के लास्ट तक बनकर के तैयार हो जाएगा या इसमें और ज्यादा टाइम लगेगा? वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।